हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज कोर्स की कसौटी क्रमांक 2। ये 7th क्लास का है और 15 अंक का है। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हमको लिखने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपत्ति व्यवस्थान को अंग्रेजी में कहा जाता है। तो आपत्ति व्यवस्थान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट ये कहा जाता है। इसके बाद का प्रश्न है, FSSAI का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसको क्या कहा जाता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, 4 संचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट, पत्र पत्रिका। आप ऐसे ये 4 लिख सकते हो। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या, कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस कितने के है? 8वीं अनुसूची में 22 प्रांतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मतलब प्रांतीय भाषाएं यानी कि कितनी भाषा हो गई मान्यता प्राप्त? कितनी भाषाएं हो गई? 22। बहादुर बच्चों को दिया जाने वाला पुरस्कार। तो बहादुर बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? वीरता पुरस्कार, जो कि बच्चों को दिया जाता है 26 जनवरी को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? बहादुर बच्चों को दिया जाता है ये वीरता पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न है, बोली भाषा के 5 शब्द लिखिए। बोली भाषा, तो बोली भाषा कौन सी हो गई? बोली भाषा के 5 शब्द, ये मैंने शब्द जो लिखे हैं ये अवधी भाषा के हैं। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे बोली भाषा को क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है, क्योंकि वैसे तो भाषाएं हमारे यहाँ 22 हैं, पर बोली को क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है कि हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है। वह बोली कहलाता है, यानी क्षेत्रीय भाषा में जो भाषा बोली जाती है वो बोली कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, पहाड़ी आदि। ऐसे भारत में कुल 18 बोलियां हैं। कुल 18 बोलियां हैं जो भारत में बोली जाती हैं। अब मैंने यहाँ पर अवधी भाषा के ये 5 शब्द ले लिए हैं। तो अवधी भाषा के 5 शब्द जिनमें बहुत सारा साहित्य भी लिखा गया है। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने साहित्य लिखा है, तो ब्रज भाषा में सूरदास जी ने साहित्य लिखा है, तो लिखा गया है। तो जैसे हिंदी में माँ को, पर अवधी में महतारी कहा जाता है। धमकाना को धमकाए कहा जाता है। ये अवधी भाषा के शब्द हैं और ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो धमकाना यानी धमकाए, कौन को कौनो, पुरानी को पुरनिया, कोई को केऊ, ये अवधी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो वो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किसी एक मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अचकित होना, अब चकित होने का अर्थ क्या हो गया? बहुत सारे अर्थ निकलते हैं इसके, जैसे विस्मित होना, हैरान होना, दंग होना, आश्चर्य होना।
अब जब आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये वाले शब्द उसमें नहीं आने चाहिए बच्चों, ये शब्द लेकर आप वाक्य प्रयोग करेंगे। दूसरा है हमारा अफसोस होना। तो अफसोस होना के वो क्या क्या अर्थ निकलता है? खेद होना, दुख होना, तो इनके ये अर्थ निकलते हैं। पर जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये आपके शब्द अर्थ में नहीं आने चाहिए, ये वाला शब्द लेकर आप वाक्य प्रयोग करेंगे। शब्द युग्म पूर्ण करो। आस, आस पास, शब्द युग्म यानी जो शब्द साथ साथ बोले जाते हैं। तो पहला हो गया आसपास, कूड़ा कचरा, अड़ोस पड़ोस, अच्छा बुरा। इसके बाद का प्रश्न है हमारा कसरत करने के 2 फायदे लिखिए। तो कसरत करने के क्या 2 फायदे हो सकते हैं? पहला फायदा, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। ये एक पहला वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य हो गया कि नींद अच्छी आती है। ये दूसरा वाक्य हो गया। इसके बाद का प्रश्न है किसी पालतू पशु या पक्षी के बारे में 5 पंक्तियां लिखो। अब बहुत सारे लोग बिल्ली पालते हैं, बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं, तो किसी के भी विषय में आप 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। तोता भी पालते हैं, बहुत सारे लोग चिड़िया पालते हैं, तो आप उन्हें देखकर क्या महसूस करते हैं या उनका आपके साथ क्या व्यवहार होता है, इस तरीके से आप इसके विषय में 5 पंक्तियों को लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया आंसर शीट कसौटी क्रमांक 2 की।